आज मैं इंट्राडे के 4 कैंडल बताता हूँ। हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन और हैमर, ड्रैगन फ्लाई बाइंग के लिए, ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार सेल के लिए 4 कैंडल बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। बेल सिंगल बताया था, तो आगे बताता हूँ। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, थोड़ा जल्दी जाना है मुझे। ठीक है, दूसरा क्लास और इस क्लास के बीच में मैं आधे घंटे का टाइम गैप रखूंगा थोड़ा सा। मुझे नीचे जाना है, कुछ काम है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को जल्दी 4 कैंडल बताता हूँ। बेरी सिंगलफिंग, सॉरी, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार। अच्छा, किसी ने लिखा है तो मैं देख लेता हूँ। हिंडाल को 12 जुलाई का नहीं देखूंगा, मैं आज का ही देखूंगा। 12 जुलाई का थोड़ी देखने के लिए इतना पीछे क्यों जाकर देखना है, आज में बहुत सारे बने होंगे। चलो अच्छा ठीक है, मैं चार्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैं व्हाइट बोर्ड लगाता हूँ। ठीक है, भाई रुक जाओ जरा यार, आप लोग क्यों करने लगते हैं। ठीक है, अभी आप लोग चैट मत करना। ठीक है, जैसे मैं अपनी वीडियो बंद कर दूं आप लोग को तो क्लियर दिखेगा। हाँ, जैसे मैं लास्ट डे आप लोग को बताया था, सारी कंडीशन आप लोग जानो। आप लोग कंडीशन भूल जाते हो, तो कंडीशन ही सब कुछ है। वो कंडीशन अगर आप फॉलो नहीं करोगे, उसके बाद आप कुछ भी फॉलो करोगे, किसी काम का नहीं है। सबसे पहले तो हमें वो कंडीशन, या हमने क्या क्या कंडीशन डाल के रखी है, उस कंडीशन में ही वो स्टॉक्स होगा तो ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे हमने जैसे बताया था आप लोग की, पहले डाउनफॉल हो। अगर हम अपट्रेंड वाला देख रहे हैं तो पहले हमें क्या चाहिए, डाउनफॉल चाहिए। अब यहाँ पे मान लो हम देख रहे हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर को, तो हैमर में क्या चाहिए हमें, पहले मार्केट डाउनफॉल में चाहिए, मार्केट गिरते हुए होना, तो मार्केट गिरना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिरते आना चाहिए। अब आप लोग ना ये नहीं, फ्लो नहीं समझ पा रहे हो अभी तक आप लोग। ये फ्लो चाहिए मुझे, देखो ढूंढना नहीं। बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, हैमर, ड्रैगन फ्लाई ढूंढना यहाँ जरूरी नहीं है, फ्लो के बाद मिले वो जरूरी है। ये फ्लो चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। हम क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है। आप लोग पहले समझो आप लोग हो क्या, आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो, और इंट्राडे ट्रेडर के लिए मोमेंटम जरूरी होता है। मोमेंटम में स्टॉक रहता है तो ही आपको कुछ देके जाएगा। एक चीज जान लो, अगर जो लोग ये मानते हैं ना कि स्टॉक मार्केट सट्टा है या स्टॉक मार्केट जुआ है, तो इसमें जीतने का सबसे बेहतर तरीका है ना कि जब आप जीत जाओ तो यहाँ से भाग जाओ, तभी आप स्टॉक मार्केट से जीत पाओगे। अगर आप ये मानते हो आपको जो मिला जीत गए, भाग जाओ यहाँ से आप। मैं उसी तरीके का ट्रेडर हूँ। मैं जीतने के बाद बड़े आराम से खेलता हूँ यहाँ पे, खेल को आराम से धीरे धीरे प्लस करता हूँ यहाँ पे। हारने के बाद बहुत जल्दी भाग जाता हूँ यहाँ से। तो मैं हारना और जीतना दोनों ही कंडीशन में भागना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे खड़े होकर सारा दिन खेलना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छा मिल गया तो जो प्रॉफिट बना है उसमें से रिस्क लेके आप खेलोगे, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है तो हमेशा सुबह का प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा सेव करके रखो और उसके अंदर आप प्ले करोगे, हमेशा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जब आप सुबह के पूरे प्रॉफिट को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें डाउनफॉल मिला। हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये हमें यहाँ पे डाउनफॉल मिला। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डाउनफॉल कितना चाहिए, हमें मिनिमम 1.5% का चाहिए, इससे कम का नहीं चाहिए। और यही कंडीशन मैंने क्या बताया था, बैंक निफ्टी में आपको 150 पॉइंट तक, निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट,
ये हमें चाहिए। बैंक निफ्टी में 120 से 150 पॉइंट पकड़ सकते हो आप, 150 हो तो बहुत अच्छा है। निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट। स्टॉक्स में 1.5% से ऊपर का ही मूव होना चाहिए। ये डाउनफॉल अब 1.5% से ऊपर का होना चाहिए। अगर यही चार्ट बैंक निफ्टी का है तो कम से कम 120 से 150 पॉइंट के बीच का ये गिरावट होनी चाहिए। यही चार्ट अगर मान लो निफ्टी का है तो मिनिमम 40 से 50 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमें हैमर कैंडल बनेगी। ठीक है, अब हैमर कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब ये हैमर रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हैमर या रेड हो या ग्रीन हो, काम एक जैसे ही करेगी। ये दो नहीं बनेगी, ये कलर मैं बता रहा हूँ कि रेड होगी तो भी चलेगा, ग्रीन होगी तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग में हमारे लिए क्या था, कलर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड होगा तो भी चलेगा, ग्रीन होगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इसमें से एक हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो कि दो कैंडल बनेगी। मैं इसमें से ये वाली हटा दिया। अब मान लीजिए ये हमारी हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। हैमर कैंडल कब बनी है, जब मिनिमम 8 कैंडल या 8 कैंडल और साथ में 1.5%। अगर कैंडल 10, 11, 12, 15, 20 हो, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अब ये हैमर क्या होगी ना, हैमर ये दो तरीके की हैमर बनेगी। एक ये छोटी हैमर बनती है, छोटी हैमर। अब इसका साइज छोटी है कि बड़ी है, कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये पिछली कैंडलों को देख कर हम अंदाजा लगाएंगे। इसका कोई वो मेजरमेंट नहीं है मेरे पास में, तो पिछली जो कैंडलें हैं उसको देख के लगाएंगे। अगर जो पिछली कैंडलें ज्यादातर बनी है उसी साइज की बन रही है तो हम इसको छोटी हैमर बोलेंगे, और जो छोटी हैमर होगी वो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे। कौन से कैंडल के, वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। भाई टाइम फ्रेम 5 और 15, जो भी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ वो टाइम फ्रेम 5 और 15 मिनट में ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, 5 और 15 मिनट का ही फॉलो कर रहे हैं। तो बार बार टाइम मत पूछो, एक ही चीज बता दिया। इंट्राडे की जहां पे बात करूंगा चार्ट पे वो 5 और 15 का है। आप 5 में देखना चाहते हो 5 में देखो, 15 में देखना चाहते हो 15 में देखो। जिस पे देख रहे हो, जिस पे आपने ट्रेड लिया है वही टारगेट और वही स्टॉप लॉस आपको बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिया 15 मिनट का, अब बड़ा स्टॉप लॉस देख के डर लग रहा है तो उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करें, फिर कन्वर्ट मत करो। जो चार्ट आप पहले से देख रहे हो उसी पे ट्रेड लेना है। तो अगर आप 5 मिनट का देख रहे हो तो 5 मिनट पे ट्रेड लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे। सेम कंडीशन जैसे कैंडल की बाकी कैंडल में मैंने बताया था, बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग में अगर आगे की 3 कैंडलें ब्रेक नहीं करती हैं तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, इस 3 कैंडल में से ही कोई कैंडल ब्रेक कर देनी चाहिए। ज्यादातर हैमर होती है तो सेकंड कैंडल ब्रेक ही कर देती है। 90% केस में सेकंड कैंडल आपको ट्रेड दे ही देगी। हैमर की अगर कैंडल बनी है तो 90% ट्रेड आपको सेकंड कैंडल में मिल ही जाएंगे। यहाँ पे नहीं मिला, सेकंड थर्ड जब भी मिले फिर हमें ट्रेड लेना है। फोर्थ में हमें ट्रेड नहीं लेना है, वो मैंने पहले बताया। आप लोग शायद इस चीज को बार बार आप लोग भूल जा रहे हो। मैं बार बार आप लोग को ये बता रहा हूँ कि इस कैंडल का लो ही इंपॉर्टेंट है। अगर हैमर है तो वापस हमें इस कैंडल का लो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग लो हाई का बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। लो हाई पे आपको फोकस करना है, तभी हमारी कैंडल परफेक्ट होगी। अब मान लो ये हैमर बनी है और ये जो प्राइस है ये यहाँ पे है 1105। ठीक है, इसका सेकंड कैंडल का हाई जो है वो 1105 में है, इसका जो लो है वो 1100 मान के चलते हैं, 1100 का बना हुआ है। इसके ऊपर हमारा ट्रेड एक्टिव हो तो हमारा टारगेट कितना होगा, छोटी हैमर है तो टारगेट हमारा 2 टाइम मतलब अगर ये 5 रुपए का है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 10 रुपए का हो गया। अगर ये डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, एंट्री हम 7 पे ले रहे हैं तो डिफरेंस कितना है 7 रुपए, हमारा टारगेट कितना हो गया 14 पॉइंट, यानी 2 टाइम। बेरिश इनगल्फिंग में हमारा टारगेट कितना था 1.5 टाइम था बेरिश वाले कैंडल में। हैमर वाली कैंडल में हमारा टारगेट कितना है 2 टाइम यहाँ पे हमारा टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 2 टाइम का है। उसके बाद आगे जैसे मोमेंटम में जाएगा हम आगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे ये हैमर छोटी है तब की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ये हैमर छोटी की जगह यहाँ पे बड़ी बनेगी, ये हैमर बड़ी बन जाएगी। दो कंडीशन है, दोनों में ध्यान से ट्रेड करना है। नहीं तो हैमर छोटी वाली हैमर बहुत परफेक्ट होती है, इसको आप ट्रेड करो ही करो, ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब बड़ी वाली तो अगर ज्यादा बड़ी हो जाए तो फिर छोड़ देना है, क्योंकि हर ट्रेड जरूरी नहीं है कि लेना है। हमारे परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में होगा तभी हम लेंगे। अब दूसरी वाली मान लो ये बड़ी कैंडल बन गई, जैसे ये कैंडल बनी है इस कैंडल से बड़ी है, तो हमें क्या करना है ट्रेड फिर इसी कैंडल के ऊपर ले लेना है। मान लो इसका हाई 612 का है और इसका लो यहाँ पे 600 का है, तो हमें ट्रेड इसी कैंडल के ऊपर यानी 612 के ऊपर ही हम ट्रेड ले लेंगे। टारगेट इसका 1.5 टाइम, वापस फिर 1.5 टाइम हमारा टारगेट इसका रहेगा। यानी स्टॉप 12 है तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा 18 रुपए का यहाँ पे।
अगर ये 6 है तो टारगेट हमारा 9 रुपए का हो जाएगा, 2 है तो टारगेट हमारा 3 रुपए का हो जाएगा हैमर में। ध्यान ये रखना है, ये दोनों ही कंडीशन में, बड़ी हैमर बने या छोटी हैमर बने, दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा लो होगा, और स्टॉप लॉस जो लो होगा वो इस पूरे ट्रेंड का भी लो होगा। ठीक है, हैमर और ड्रैगन फ्लाई दोनों ही सेम कंडीशन में हमें ट्रेड करना है, हैमर और ड्रैगन फ्लाई। अब मान लो इसी डाउन ट्रेंड में हैमर का हो गया, अब यहाँ पे मान लो ड्रैगन फ्लाई बन गई। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई में एसएल को ड्रैगन फ्लाई में इसका छोटा है ड्रैगन फ्लाई रहेगा, तो इसका भी टारगेट आपका 2 टाइम रहेगा, बस टारगेट में डिफरेंस है, बाकी सब सिचुएशन सेम एक जैसी ही है, सारी कैंडल की सिचुएशन एक जैसी है। जहां पे ड्रैगन फ्लाई का भी और हैमर का भी, दोनों का छोटी हैमर छोटी ड्रैगन फ्लाई है, तो टारगेट यहाँ पे आपका 2 टाइम रहेगा, और अगर बड़ी ड्रैगन फ्लाई है, मान लीजिए ड्रैगन फ्लाई ऐसी बनती है, तो इसका टारगेट आपका 1.5 टाइम रहेगा। आगे की कंडीशन ज्यादातर सेम है, लेकिन जब भी ड्रैगन फ्लाई बनती है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ट्रेड में, नेक्स्ट कैंडल में ही आपको ट्रेड मिल ही जाता है। यहाँ पर भी 95 टाइम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, अगर मिलना होगा तो। ठीक है, नहीं तो आगे की 3 हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे। हाई पॉइंट हमारा एसएल रहेगा, एसएल और एंट्री पॉइंट के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे उसका 2 टाइम हमारा टारगेट होगा। अगर ये छोटी है शूटिंग स्टार है तो बड़ी शूटिंग स्टार बन गई, ऐसे बड़ी बन गई, तो इसका 1.5 टाइम हमारा टारगेट रहेगा, एसएल हमारा वही हाई पॉइंट रहेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन। अब मैं थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलता हूँ, 1-2 चार्ट आपको दिखाता हूँ जो आज मैंने देखे थे। ठीक है, चार्ट फिर आप लोग क्वेश्चन करना, पहले मैं चार्ट पे दिखा लेता हूँ कुछ। ठीक है, चार्ट का करना है, शेयर करना है। अच्छा, पहले तो स्टॉप करना है, स्क्रीन शेयर करना है। ये आज मैंने देखा था वही जिसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, पहले तो उसमें ही देखा था मैंने आज। वो एनजीसी दिख रहा कहीं, ये वो एनजीसी है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये वो एनजीसी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो दिख रहा है क्या आपको, या नहीं दिखता है? शायद यहाँ पे चार्ट पे लिखता हूँ तो नहीं दिखता है, मुझे लगता है। मैं आपका मैसेज जरा, चार्ट के ऊपर मैंने कुछ लिखा ही दिख रहा है, ये लाइन की ड्रॉ की दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है क्या? ओके, अच्छा दिख रहा है। कई बार मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ तो नहीं दिखता था। अच्छा, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या चाहिए, हमें 8 कैंडल चाहिए। ठीक है, अप साइड की। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा, दिख रहा ना? ठीक है, ये देखो कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है ये स्टॉक, वो एनजीसी है। अब इसका, हाँ ठीक है, पहले तो चैट आप लोग का हटा दो, चैट यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, परसेंटेज ध्यान देना है। यहाँ से स्टॉक कहाँ से निकला है, ये 114 से निकला है, कहाँ से गया है 115.5 के पास तक मिल गया है। ठीक है, 1.5% का हमें मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये कैंडल बन रही है हमारी। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है और ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी है, तो इसी के नीचे हमें ट्रेड करना है। छोटी कैंडल है, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी कैंडल ये है, मतलब ये छोटी है, तो छोटी को हम कहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, कैंडल के नीचे हमें सेल करना है। तो हमें ट्रेड एक्टिव कब हो गया हमारा, सेकेंड कैंडल में हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद में अब यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से एक्टिव हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो इसका एसएल हम लगाएंगे कितना, 115.6 इसका एसएल होगा, क्योंकि हमें मिल रही है 115.20 पे, तो ऑलरेडी इसका कितने 40 पैसे तो यहाँ पे बने हैं। ठीक है, अभी छोटा ही बना तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये 40 पैसे का बना तो हमारा टारगेट यहाँ पे 80 पैसे यानी 1 रुपीज के लमसम का होगा। ऑलरेडी इसने 1 रुपीज यहाँ पे रिटर्न आपको दे दिया। दूसरा स्टॉक मैंने देखा था वो था शायद टोरेंट फार्मा, शायद कंफ्यूज, हाँ बराबर है टोरेंट फार्मा। इसको पहले हटाओ, यहाँ पे देखो ये है। ठीक है, ये अच्छा है, थोड़ा सा पेन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही लग रहा है, पेन चल क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो एक अच्छा मूव मिला हमें, यहाँ पे नीचे लगभग 3040 से हम कहाँ पे गए 3100 के आसपास चले गए, यानी 60-65 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मार्केट ने दी थी। मैं बोल रहा हूँ जितना अच्छा मोमेंटम होगा, जितना अच्छा चार्ट में आपको दिखेगा कि
आपको देखने से नहीं लगेगा, देखने से आपको डर लगेगा वहां पे सेल करने पे, लेकिन वही जब आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बिलीव होने लगेगा अपनी एनालिसिस पे। फिर यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार बनी है और इसने सेकंड कैंडल में ही हमें एंट्री दे दी, बड़ी है तो हमें इसी कैंडल पे ट्रेड लेना है, क्योंकि बड़ी कैंडल है, देखो बाकी कैंडलों से ज्यादा बड़ी दिख रही, तो यहाँ पे इसी कैंडल के नीचे हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। अब ट्रेड हमारा एक्टिव कहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये हाई लगा है हमारा 3108 का, सेल हमें करना है 93 पे, यानी लगभग 8 उधर और 7 इधर, 15 पॉइंट का ये सेल हमारा बन रहा है। उसके बाद हमें 30 पॉइंट का बड़ी है तो 15 पॉइंट की जगह हमें कितने का टारगेट चाहिए, लगभग 21 रुपए का हमें टारगेट यहाँ पे चाहिए। तो 93 से स्टॉक कहाँ पे आ गए, ये 53, ठीक है, 93 से 56 आ गया, लगभग 33 रुपए 34 रुपए का हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल गया है इस स्टॉक में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ढूंढना है, अपने चार्ट में जाना है, चार्ट में जाके देखना है, वहां पे आपको ढूंढना है, बनेगी तो करना है, नहीं मिलेगी तो नहीं करना है। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी कि जहां पे आपको ट्रेड ना मिले वहां पे आप जबरदस्ती मत घुसो कहीं पर भी ट्रेड में। ट्रेड बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी थ्योरी, बस ये याद रखो। स्टॉक मार्केट पैसा आपके इंतजार का देता है, अगर आप इंतजार करना सीख गए तो मार्केट आपको पैसा देना बता देगा कि मार्केट कैसे पैसा देगा, वो मार्केट आपको सिखा देगा। लेकिन अगर आप इंतजार करना ही नहीं जानते हो तो फिर आपको मार्केट कहीं पर भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और आपको, आज मार्केट में इतनी अच्छी मूवमेंट तो हुई नहीं। यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे है, ये कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे बनी है ये कैंडल, यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिया। अब ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए, अब आपको बिलीव नहीं होगा तो बिलीव कराने के लिए कोई नहीं आपके पास में आएगा, बिलीव आपको ही करना है अपने स्टॉक्स पे, अपने रिसर्च पे, सब आपको ही बिलीव करना है। सबसे पहला काम करना है आपको कि ट्रेंड ढूंढना है, जहाँ पे ट्रेंड मिलेगा फिर काम होगा, ट्रेंड नहीं है हमारा काम नहीं है, हमें फ्लो चाहिए। वन वे जितना अच्छा वन वे जाएगा उतना अच्छा, मुझे पता है कि वो रिटर्न उतना अच्छा आपको दे के जाएगा, जितना वन वे जाता जाए। यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेंड नहीं दिख रहा, जहाँ पे ट्रेंड दिखे फिर वहां रुको, बिना ट्रेंड के रुको ही मत। देखो कैसा दिख रहा है, और ये 50 और 60 रुपए वाले स्टॉक ना फॉलो ही मत करना, हमेशा अगर 400 500 वाले स्टॉक का फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देके जाएंगे। जनरली मैं ज्यादातर 1000 के ऊपर वाला ही पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां पे मोमेंटम हमें मिल जाता है, 12 15 20 रुपए का मोमेंटम हमें मिल जाता है। और ये 20 पैसे 25 पैसे वाले वहीं पे दिन भर घूमते रहते हैं। कुछ चार्ट तो मेरे आधे आधे बने हैं, अपडेट ही नहीं हुआ है क्या क्या? यहाँ पे ट्रेंड है कौन सा, ये नहीं बना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो एक ये अच्छी मोमेंटम हमें मिला, यहाँ पे है, ये दिख रहा है ये वाला शूटिंग स्टार, मोमेंटम उतना अच्छा हमें नहीं मिला, इंतजार बहुत करना पड़ा, उसके बाद जो मिला वो मिला, लेकिन बनेगा तो करेंगे। स्टॉप लॉस से मत डरो, देखो स्टॉप लॉस अगर पहले से पता है, आप रिस्क ले रहे हो, आपको पता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कैपेसिटी के अंदर में रिस्क लो, इतना रिस्क लो कि ये समझ के रिस्क लो कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे 25 दिन ट्रेडिंग कर सकूं, 25 दिन लॉस हो फिर भी 26वें दिन में ट्रेडिंग कर सकूं, तो आपको डर नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट, उतने ही रिस्क लो एक दिन। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ढूंढ के कल इंट्राडे में ट्रेड लेना है, ठीक है। ये मोमेंटम उतना अच्छा हमें नहीं मिला है, कैंडल तो बराबर है लेकिन मोमेंटम उतना अच्छा नहीं है, तो कल इंट्राडे में ढूंढ के आप लोग ट्रेड करना है। और ऐसे देखो मत, ट्रेड करो, ट्रेड करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, देखने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पैसा लगाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट से। आप 400 500 600 क्वांटिटी भी ट्रेड करोगे ना फिर भी आपको डर नहीं लगेगा। आज देखो फिर से मैंने जुबिलेंट फूड को ट्रेड किया था, और जुबिलेंट फूड में फिर से आज 35,000 क्वांटिटी मारी थी जुबिलेंट फूड की, ठीक है, जुबिलेंट फूड की 35,000 क्वांटिटी मारी थी। उतना अच्छा मोमेंटम नहीं है, सही जगह देखो स्टॉक थी कौन सा, एनटीपीसी, ये सब ऐसे ही चलते हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड,
ये सब मुझे स्टॉक्स पसंद ही नहीं उतने। आज मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड्री था, इसलिए उतनी अच्छी यहाँ पे कैंडल भी नहीं दिख रही आपको। ठीक है, फिर कल हम लोग इसी पे आगे देखेंगे। और कल मैं आपको इंट्राडे ने डेली चार्ट पे कैंडल बताऊंगा कि डेली चार्ट पे हम आज ही निकाल के रखेंगे कि कल कौन कौन से स्टॉक्स हमने ट्रेड करने हैं। आज मैंने जो सुबह के सेशन में बताया था वो डेली वाला बताया था, तो उसमें हमने अंबुजा, एयू सीमेंट और टीवीएस मोटर 3 चार्ट हमने दिए थे डेली चार्ट पे। तो कल मैं आपको समझा दूंगा और कल के लिए कल निकाल के आपको बताऊंगा कि परसों कैसे उसको ट्रेड करेंगे, परसों कब उसको ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे। तो 2-3 स्टॉक्स ऐसे हम ढूंढ के निकालेंगे, जो आज ही हम ढूंढ के निकाल लेंगे, कल हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब इस पे जो आपका क्वेश्चन हो आप लोग का वो आप लोग कर लो थोड़ा। भाई बैंक निफ्टी भी फॉलो करेंगे ना, बैंक निफ्टी में बनेगा तो स्ट्रेटजी आप लोग को समझ में नहीं आता। आप लोग ना, आप लोग शायद इसीलिए स्ट्रेटजी के पीछे पागल हो आप लोग, और स्ट्रेटजी से पीछे आप लोग पैसा गवाते हो। 10 मिनट 15 मिनट के कोर्स के लिए आप लोग 30,000 देते हो। भाई यही कैंडल स्टिक अगर बैंक निफ्टी में बनेगी तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे हम। उसमें स्ट्रेटजी क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अगर यही चीज निफ्टी में बनेगी निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में बनेगी बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, जहां बनेगी वहां पे ट्रेड करेंगे। उसकी कोई इशू शुरू है? बस बननी चाहिए, बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगी नहीं ट्रेड करेंगे, इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। आप लोग ना बस ये है कि कोई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के नाम पे आप लोग कुछ भी दे दो चलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना बताओगे वो नहीं चलेगा आप लोग को। भाई यही चीज बनेगा तो करेंगे, अगर आज बना तो करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। सेम ही चीज करनी है हर जगह आप लोग को, बस आप लोग को बिलीव करना है। आप लोग तो बस हाँ बता दो कि ये मूविंग एवरेज लगा लो, ट्रेड करो, आप लोग खुश हो। भाई पहले माइंडसेट समझना पड़ेगा, कैरेक्टर समझना पड़ेगा, आपका अपना कैरेक्टर, स्टॉक का कैरेक्टर या फिर बैंक निफ्टी का कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा पहले कंटिन्यू। आप लोग को तो लगता है स्ट्रेटजी दे दो पैसा बन जाएगा। भाई स्ट्रेटजी से पैसा बनता है ना, तो सब बनाते रहते हैं यहाँ पे पैसे, कभी किसी का लॉस नहीं होता है कि स्ट्रेटजी जान जाते। तो पैसा माइंडसेट से बनता है। आगे जो कुछ है सेटअप है एक आध वो बताऊंगा आप लोग को आगे, लेकिन उसके लिए पहले आपका बेस, आपका पिलर ही तैयार नहीं हो रहा। आप बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार खड़े हो आप लोग, नहीं बस खाली छत लगा दो, पिलर छोड़ दो सर, छत लगा दो पहले। बस आप लोग छत लगाने के चक्कर में पड़े हो हर जगह। वीडियो नहीं देखो, वीडियो क्लोज देखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक में पेरी सिंगल, ठीक है देख लेना। आज आप कुछ स्टॉक बताए जिसमें, नहीं आज कैसे, अभी आज कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो इंट्राडे में ही सिलेक्ट करना है ना। ये स्टॉक्स तो आपको इंट्राडे में ही मिलेंगे। कल बताऊंगा तो कल वाले बताऊंगा तो उसमें आपको कल ही बता दूंगा स्टॉक की, परसों कौन से स्टॉक आपको ट्रेड करने हैं। ठीक है, एमई ब्रोकर पेड, हाँ एमई ब्रोकर पेड रहता है। एमई ब्रोकर आपको खरीदना पड़ता है। ये एमई ब्रोकर की साइट पे जाओ, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा उनका प्राइस। मैंने जब लिया था शायद उस समय 16,000 या 17,000 का था। अभी नहीं, बहुत पहले से, करीब 3-4 साल पहले से यूज कर रहा हूँ। अभी जाके आप देख लो, उनको कई सारे वर्जन रहते हैं उसमें, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। उसके बाद मंथली डेटा आपको लेना पड़ता है। भाई मैं एंट्री मार्केट मारता हूँ, एग्जिट मार्केट करता हूँ, स्टॉप लॉस भी मार्केट ही करता हूँ। मैं कुछ भी लगा के नहीं रखता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कहाँ पे मारना। हाँ, 35,000 क्वांटिटी जुबिलेंट फूड की मारूंगा तो पहले वो देख लूंगा कि 35,000 क्वांटिटी मुझे कितने प्राइस में मिलने वाली है। जब मुझे लगेगा कि ये 10-20 पैसे में मुझे मिल जाएगा तो 35,000 मार दूंगा, नहीं मिलेगा क्वांटिटी को कम करूंगा, या फिर 2 बार या 3 बार में लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार 35,000 मार दूं। कोई छोटा स्टॉक मार दिया, मान लीजिए जैसे आज मैंने वो ट्रेड किया था ना, कौन सा पॉइंट था, कैमलिन पॉइंट, उसको ट्रेड किया। अब उसमें मैं 20,000 भी क्वांटिटी एक साथ मार दूंगा ना तो 40-50 रुपए में मुझे ही मिलेगा। यानी अगर मैंने मान लो 920 में मैंने बाइंग के लिए डाला है तो वो सीधा 970-80 तक मुझे ही दे देगा सारा क्वांटिटी, क्योंकि उतनी क्वांटिटी वहां पे होती है। तो वहां पे उतनी क्वांटिटी आप ट्रेड नहीं कर सकते, वहां पे देख के आपको ट्रेड करना पड़ता है। 2,000, 3,000, 4,000 क्वांटिटी 2-2 बार 3-3 बार में लेना पड़ता है। फिर जहाँ पे दिखे कि कोई रखा हुआ है 2,000 क्वांटिटी किसी ने रखा हुआ है सेल करने के लिए, मार दूंगा वहीं पे। तो वो भी देखना पड़ता है, एक ही बार आंख बंद करके नहीं मारना होता है। यहाँ कैसे समझे पूरा टारगेट मिला आप एग्जिट करें, ऐसा कभी समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता है वो, ठीक है ना। वो किसी को समझ में नहीं आता है। आपको जहां आपका पेट भरता हुआ दिखे, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपके अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा मिले, पैसा लेके निकलो यहाँ पे।
मैं बार बार समझा, पूरा का पूरा कोई नहीं लेके जाएगा, पूरा का पूरा मुझे मालूम था कि 950 तक कैमलिन जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे करके जाएगा। तो छोटी क्वांटिटी है तो रख सकता हूँ, बड़ी क्वांटिटी तो नहीं होल्ड करके रखूंगा। 936 तक गया, मैं निकल गया, और जबकि वो 950 का अपर सर्किट लगाया शाम तक जाते जाते। तो वही होता है भाई, सब कुछ होता है, अपना पेट भरते हुए दिख रहा है ना, बस ये मत डिसाइड करो कि नहीं पूरा मैं ही लेके जाऊंगा, पूरा नहीं मिलेगा कभी भी। तो वे ऑप्शन मैंने लिया, ऑप्शन लिया था, ऑप्शन में मुझे मिले शायद 70-80 पॉइंट मुझे मिले, और मेरे निकलने के बाद वो 40-50 पॉइंट और मूव करके गया। तो मैं रहता तो शायद मेरा जो प्रॉफिट था वो 3 लाख हो जाता, लेकिन सब मुझे ही नहीं मिलेगा भाई, मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूँ। बस जिस दिन आप संतुष्ट होने लगोगे ना, पैसा आपका है। जोमेटो का लॉजिक यही था कि जोमेटो में बहुत सारे बायर वहां पे एक्टिव हो रहे थे, सुबह से वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, मैं बार बार सुबह से उसको देख रहा था, 30, 31, 32 के पास में बहुत देर तक वो ट्रेड किया, एक रेंज बनाया, आगे जब बताऊंगा चार्ट पे तो सारी चीजें समझाऊंगा। रेंज बनाने के बाद उसने रेंज को ब्रेक किया 134 को, फिर मुझे लगा ये कल वाले हाई यानी प्रीवियस डे का हाई जो था 139 वहां तक ही जाएगा, 140 के ऊपर निकलेगा। तो मुझे लग रहा था कि एक बार ये 4-5 रुपए की और मूवमेंट देके जाएगा, और उसने वही किया। कल फिर से आज के हाई को ब्रेक करेगा तो एक बार फिर से वो मूवमेंट देगा कल। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कल वो ओपन ही हो जाए 147, 48, 49, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। उसमें इंटरेस्टेड मैं तभी हूँ जब वो आज की प्राइस, मतलब आज क्लोज है, आज की प्राइस के आसपास खुले, 10-15 मिनट तक होल्ड करे, उसके बाद 43 को क्रॉस करेगा, मतलब आज के हाई को, कल मैं फिर से उसमें 20-25 हजार क्वांटिटी मार दूंगा। लेकिन ये जरूरी, अभी आप बोल दिया तो आप कल मत पूछने लगना कि सर गया तो मारा नहीं, उस सिचुएशन को भी देखूंगा कि वहां पे क्या ट्रेड हो रहा, कैसे ट्रेड कर रहा वो, ठीक है ना। आज मैंने बता दिया कि हाँ मेरी नजर में है, कल वो मेरी नजर में बैठा हुआ है कि अगर आज के हाई को निकालेगा थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद में तो एक अच्छा मूवमेंट फिर से कल वो देगा, नए बायर फिर से वहां पे आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, अब स्टॉप लॉस हमेशा 16 आपको ध्यान में नजर में रहना चाहिए, 16 के नीचे बहुत तेजी से गिरेगा भी, तो जब तक चल रहा है फायदा उठा लो उसका, बस यही करना है। निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी मिड कैप है। आप एक कैटेगरी के स्टॉक ढूंढ लो, आप समझ लो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे निफ्टी 500, उसमें 50 रुपए वाले स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड मत करना। पवन कुमार नाम का आदमी, आपको सर करने दो ना, जो भला बुरा जो करना है कहना है, कोई मेरी वीडियो लोड करते उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, मैं कौन सा बेच रहा हूँ कोर्स यहाँ, कि यार कोई मेरी वीडियो डाल देगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ ना यार, छोड़ जाने दो, जिसको जहाँ पे डाल, आप लोगों में से कोई रिकॉर्ड कर रहा है, जहाँ पे डालना होगा डाल देना, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ यार, अपनी ट्रेडिंग, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेरा ट्रेडिंग में स्किल है, मैं अपने ट्रेडिंग करके कमा लूंगा, मुझे कोर्स नहीं बेचना है ना, कोर्स बेचना होता तो मैं सोचता कुछ क्या करना है, तो उससे छोड़ दो, कौन क्या करता है, यहाँ से भी कोई अपलोड करेगा मुझे कोई फर्क, कुछ दिन बाद तो अभी जो लास्ट बैच में फुली सबको ही देने वाला हूँ, उसके बाद तो मैं कुछ वीडियो ही बना के खुद ही डाल दूंगा सब कुछ, मैं कमा लेता हूँ यार, मुझे मेरा दाल रोटी काम चल जाता है, इतना दाल रोटी चलाना है ना, आराम से सुकून से बैठ के 1 आध घंटे बैठूंगा, दाल रोटी मेरी निकल जाती है सुबह सुबह की, तो मुझे ज़्यादा उसका वो नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो वो सब आप लोग भी मत सोचो, आप लोग बस अपना कर्म करो यार, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। मैं बोलता हूँ पैसा यहाँ पे इतना है जितना आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, उतना आपने अपने दिमाग में कभी डाला ही नहीं होगा, कभी मैंने नहीं सोचा था यार, आपको वही बता रहा हूँ, कभी मैंने ही नहीं सोचा कि इतना पैसा यहाँ पे होता है स्टॉक मार्केट में। मुझे लगता है कि यार ऐसे ही आते हैं सब लोग यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन आपके अंदर में है, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन अगर आप हो, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए, समझना यहाँ से पैसा आपसे कोई छीन के लेके जा नहीं पाएगा। 2 चीजें बस ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, हर दिन बोलूंगा कि अगर पहला प्रॉफिट बन जाए एक बार सेफ्टी से ट्रेड करो। कई दिन पहला प्रॉफिट छोटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कई दिन पहला प्रॉफिट ही आपका बड़ा हो जाएगा। जब सही तरह से रिसर्च करने लगोगे, एनालिसिस करने लगोगे, तो आप देखोगे कि 6-8 महीने बाद आपका पहला दूसरा ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा। और हमेशा पहले ट्रेड को सेव करके रखो, उसमें का 80% हमेशा घर लेके जाने की कोशिश करो, बस यही मेरा मूल मंत्र है। दूसरा, आज जो प्रॉफिट हुआ, मान लो आज मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ था, 4 लाख का कुछ हुआ था, ठीक है, तो कल का मेरा ये सोचूंगा कि कल मेरा अगर 4 लाख हो गया तो बड़ा हो, ठीक है, अगर आज मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ होता, ठीक है ना, तो मैं ये सोचता कि कल अगर मेरा लॉस भी हो ना तो 1.5 लाख से कम का ही। आप लोग क्या गलती करते हो, आज आपको प्रॉफिट हो गया 10,000 का, कल लॉस हो रहा तो कल वो 50,000 का लेके जा रहे, भाई ऐसे तो कभी भी लॉस होगा ना, बस यही तो आपको समझना है। आज मेरा प्रॉफिट हो गया मान लो 1.5 लाख का, तो कल अगर मेरा लॉस होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 लाख 1.25 लाख के अंदर में क्लोज कर दूं लॉस को, ठीक है, मार्केट लेके जा रहा है, एक दिन लेके जाने 2 दिन वो भी लेके जाएगा,
जिस दिन आप देने के लिए तैयार हो ना, अपनी लिमिट में देने के लिए तैयार हो। देखो देने के लिए मार्केट हमसे कोई छीन के नहीं ले जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया 1 लाख दूंगा तो मार्केट 1 लाख ही लेके जाएगा। 1 लाख 1,000 रुपए मुझसे छीन नहीं सकता है। लेकिन पाने के लिए मैं मार्केट मुझे 1 लाख भी दे सकता है, 2 लाख भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है। बस यही डिसाइड कर लो कि आपको कितना देना है, ठीक है ना। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना देना है, समझ लेना आप स्टॉक मार्केट के यहाँ पे पैसा कमा के जाओगे आप। दूसरी चीज, प्रॉफिट को हमेशा होल्ड करना सीखो। प्रॉफिट को अगर आप होल्ड करके सीख गए, मतलब जो आप प्रॉफिट बना लिया है, जो आपने आज प्रॉफिट बना लिया है, उसको हमेशा सेव करो। आप लोग बस क्या करते हो, इधर उधर आप लोग करते हो। जो आपको करना है, प्रॉफिट बन गया है और बन जाए, और बन गया तो और बन जाए, और बन गया तो और बन जाए। भाई ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना बन जाए। फिर जो बन गया है पहले उसमें सेव करके ट्रेड करो अच्छे से, उसके बाद देखो फिर दूसरा बनता है कि नहीं बनता है, देखेंगे फिर। तो आप लोग ये मत करो कि नहीं सब मैं ही लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, प्रॉफिट को घर लेके जाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। आप लोग घर लेके नहीं जा पाते प्रॉफिट की, बस दिक्कत यहाँ पे है। प्रॉफिट बनाना तो आपके लिए भी बहुत आसान है, आप लोग भी प्रॉफिट बहुत आसानी से बना लेते हो, लेकिन आप लोग उसको घर लेके नहीं जाते। बस इतनी सी अगर थोड़ा सा कर दो कि आप प्रॉफिट घर लेके जाने लगो ना, फिर तो मजा आ जाएगा आप लोग को। लेकिन आप लोग बस घर लेके नहीं जाते हो, इसके चक्कर में आप लोग का सारा ये गेम हो जाता है, ठीक है। जिस दिन आप घर लेके जाने लगोगे, आप लोग का कोई गेम नहीं होगा फिर। एक मिनट, हाँ मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैसेज नहीं आ रही। अच्छा दिख रहा, अभी आ रहा है। कितना है? 418 का बना है, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं कि लॉस नहीं है, इसमें लॉस भी है और ये रहेगा ही रहेगा। एंड ऑफ डे इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ डे आप क्या कर रहे हो, लॉस और प्रॉफिट। ये थोड़ा सा गलती से हो गया, इतना बड़ा लॉस नहीं होता, थोड़ी सी एक गलती मैंने कर दी, इसकी वजह से इतना बड़ा हो गया। नहीं तो ये 1 पे कट जाना चाहिए था इसको। क्वांटिटी बड़ी थी और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा अगर मारूंगा तो मार्केट मारने में यही फर्क पड़ता है कि मार्केट मारने में ये 60,000 का नुकसान हो गया यहाँ पे, यानी एक पे ही कट जाता है। लेकिन जैसे बता, कभी कभी मार्केट मारना मेरे लिए अच्छा भी होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। तो ये मार्केट मारने में ये गया, उसके बाद चलो ठीक है, वो एक लॉस हो गया। बाकी यहाँ पे जोमेटो में प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी एक ही लिया, कैमलिन, इंडिया बुल यहाँ पे हो गई। तो ट्रेड करना बिलीव के साथ में करो, प्रॉफिट लॉस तो होगा, लेकिन एंड ऑफ डे मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि एंड ऑफ डे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के जा सकते हो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, कुछ अब बहुत सारे लोग करते हैं ये एडिट करता है, फिडिट करता है, करने तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोग आपको तो सामने आप लोग को दिखाया ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे एडिट करता है वो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप चीजें देख नहीं रहे हो कंटिन्यू ना, आपको आदत है नहीं, आप भी ट्रेडर हो, आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आप लोग ने कंटिन्यू कभी बनाया ही नहीं।
तो आप लोग जब चीजें देखोगे ना तो आपको बिलीव ही नहीं होगा, बोलेगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम भी करते हैं, मेरा दोस्त भी करता है, फलाने भी करता है, ढिमका भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, नहीं होता है, इसका कैसे होता होगा। तो लोग नीचे कमेंट करते हैं ये चूतिया बना रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। भाई चूतिया तब बनाता जब मुझे कोर्स बेचना होता या कोई टिप प्रोवाइड करना होता। मैं तो सब फ्री में दे रहा हूँ, आप करोगे तो ठीक है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, मेरा कुछ फर्क नहीं, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क पड़ने वाला, इसलिए मैं कुछ रिप्लाई भी नहीं करता। भाई ठीक है, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना आप अपने घर, हम अपने घर। नहीं मान, देखो एक चीज ध्यान रखना, आप मानोगे भी नहीं और इंतजार भी करोगे कि ये वीडियो कब अपलोड करेगा, यही सच्चाई। आप इंतजार भी करोगे कि वीडियो अपलोड कब करेगा, आज इसने क्या ट्रेड किया होगा, क्यों ट्रेड किया होगा, कब ट्रेड किया होगा, वो करेगा, पक्का करोगे। आप में से भी 10% लोग होंगे जो मान नहीं रहे, या 10% नहीं मान के चलता हूँ, 50% लोग होंगे जो मान नहीं रहे होंगे, लेकिन शाम को इंतजार करते होंगे। जिस दिन मैं नहीं डालता हूँ ना, लोग मुझे मैसेज करते हैं आज लॉस हो गया क्या, आज लॉस हो गया क्या। ना डालने का मतलब लॉस हो गया, जबकि मैं कंटिन्यू, अगर पिछले 2 महीने जाके देखोगे एक भी दिन मैंने वीडियो मिस नहीं की है, कंटिन्यू डालता हूँ वीडियो। जब मैं डालता हूँ तो कंटिन्यू डालता हूँ, ऐसे नहीं बीच में, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा ऑफिस का, थोड़ा इधर का उधर का, मैं अपडेट कम करूंगा, कम रहूंगा, लेकिन लोगों को लगता है भाई ठीक है बस। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपने अपने रूल बनाए हुए रूल्स को आप पालन करते हो, तो स्टॉक मार्केट आपको कभी नुकसान नहीं देगा। इतना मैं जान गया हूँ स्टॉक मार्केट से, 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि स्टॉक मार्केट आपको लॉस नहीं देगा अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो। आप बस पहले ट्रेड को संभालना सीख गए ना, समझ लेना आपकी लाइफ सुधर गई। 2 ट्रेड में लॉस हुए, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद करो, खत्म करो कहानी। प्रॉफिट के बाद लॉस हो रहा, चलते रहो, प्रॉफिट में से लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जुबलेंट फूड जो 240 पे जुबलेंट फूड कटा है ना, वो जुबलेंट फूड 240 पे नहीं, वो 370 तक गया था, 370 के बाद 240 पे कट किया। प्रॉफिट होता तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ता है, हो सकता था 3-4, मुझे लग रहा था कि शायद 46-47 मार देगा, नहीं गया, कोई बात नहीं, 1 लाख उसमें से भी कम हो गया। कुछ आया ना, सब पूरा तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं एकदम टॉप पे तो नहीं निकल सकता वहां पे कि मैं तो चाहूँ कि मैं एकदम टॉप पे ही निकल जाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। और पहले निकल जाऊंगा तो फिर बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। अब जाना था जल्दी, लेकिन बताने लगा तो बस हो गया, यही हो जाता है। जब बैठ जाता हूँ तब छोड़ के कहाँ जा, 10 हो गए, 45 पे जाऊंगा, या 45 पे दूसरा स्टार्ट करूंगा, 9:45 से नीचे जाना है, बस 5 मिनट में जाके आ जाऊंगा। ठीक है, तो भाई ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है यार, आप लोग वैकेंसी क्यों ढूंढते बैठ रहे हो। और वैकेंसी होगी भी तो मैं किसी के सामने ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर के सामने भी ट्रेड नहीं करता हूँ। वो ऊपर नीचे होगा ना, 2 लाख का 1 लाख होगा, अरे निकल जाना चाहिए था, 2 लाख बन रहा था, अभी तो 1 लाख हो गया, 1 लाख का फालतू में नुकसान हो गया। या फिर कहीं वो अभी एक 190 का नुकसान हो गया, मान लो वो उसमें, अब पीछे कोई बैठा होता तो उसका दिमाग खराब हो गया तो पता लगा वही बेहोश हो गया होता, मेरे को कुछ नहीं हुआ तो उसको फर्क पड़ेगा, इतना लॉस हो गया, कैसे करते हो, क्यों करते हो, क्या जरूरत था करने का, थोड़े में ही निकल जाते। अरे भैया तब तुम्हें पता हो जाए, हमें क्या पता होगा, हम किस लिए